है ना। खाली एक कॉर्पोरेटर है जो अतिक कमाल वो राष्ट्रवादी का बोलते हैं, लेकिन वो भी गढ़ के अंदर शामिल है। जब गढ़ बना था 20 लोगों की जब परेड हुई थी, 20 लोगों की जब परेड हुई थी तो उसमें वो भी शामिल है 20 के 20 में। अगर ये 4 कॉर्पोरेटर उस वक्त शामिल नहीं होते तो ये गढ़ बनता ही नहीं था। राजधानी हो राजधानी राजधानी। आने वाले 7 तारीख को मालेगांव शहर के एमएलए मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और उनके साथ साथ 23 नगर सेवक कॉरपोरेटर को मंत्रालय बुलाया गया है, तो इसको लेकर आप आपकी क्या राय रखेंगे? ऐसा है कि जैसे आपने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, और जैसा कि पिछली भी बाइट्स में मैंने आपको बताया था कि 2007 में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मालेगांव शहर का सदर बना था। उस वक्त पहली बार मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खाता खुला, 2 सीट हमारी अध्यक्षता में चुन के आई थी। उसके बाद 12 के अंदर हमारी 8 सीट, मैं ही अध्यक्ष था तो 8 सीट हमारी चुन के आई थी। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पार्टी में तशरीफ़ लाए, उस वक्त हमारी 20 सीट जो अभी जो मसला आपके सामने है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करते आए हैं और करते रहेंगे। उसकी वजह है कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है गैर फ़िरका परस्त पार्टी है और सेकुलरिज्म के ऊपर एतमाद रखने वाली पार्टी है, जिसका नेतृत्व हमारे शरद पवार साहब करते हैं। और दूसरा ये कि जो ये मामला चल रहा है, ये 3 महीने 4 महीने से जब से सदर का मामला तेज़ी से शुरू हुआ, उसमें इन्होंने 3 साढ़े 3 साल आज इनको कॉरपोरेटर बने हुए हो गए हैं। आज तक किसी भी कॉरपोरेटर ने नहीं कहा कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर हैं। और आज जब सदर की बात है तो 3-4 लोग जो है अपने आप को सदर बनने के लिए, और ये सदारत का भी झगड़ा नहीं है, ये गट नेता का झगड़ा है। और ये अपने मसरफ के लिए, ना ही मालेगांव को फ़ायदा पहुंचाने की बात है, ना ही शहरियान को फ़ायदा पहुंचाने की बात है, ना ही शहर को तरक्की दिलाने वाली बात है। ये अपने आप को बजाते खुद अपने आप को तरक्की देने वाली बात है कि हम गट नेता कैसे बने। ये गट नेता का झगड़ा है। इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल को ख़त्म कर दिया। हमने हमारे प्रांत अध्यक्ष, हमारे मंत्री महोदय जयंत पाटिल साहब, अजीत दादा पवार साहब, हमारी सुप्रिया सोड़े साहिबा, यहाँ तक कि हमने हमारे सुप्रीमो शरद पवार साहब और हमारे पालक मंत्री छगन राव जी भुजबल साहब को स्पष्ट लेटर दिया, स्पष्ट उन्हें समझा भी दिया है। इसीलिए इन्होंने जयंत पाटिल साहब ने 7 तारीख को जो नोटिस दिया है कि इन्होंने 20 के 20 कॉरपोरेटर एमआईएम में शामिल हो गए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के साथ, और इन्होंने मुत्तहिदा माज बनाया। इन्होंने यहीं पे हमारी पार्टी को डैमेज कर दिया, ख़त्म कर दिया। जैसा कि आपने देखा, एक कॉरपोरेटर साहब बोले थे पहले हमको ये प्रमाण पत्र मिला, बाद में वो प्रमाण पत्र मिला, कि 2-2 प्रमाण पत्र मिलेंगे एक कॉरपोरेटर को। कानूनी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक कॉरपोरेटर का 2-2 प्रमाण पत्र मिलेंगे। एक प्रमाण पत्र आपको मिला सिंबल एनसीपी का चुन के आने के बाद। उसके बाद आप जब मुत्तहिदा माज में जो कि महाराष्ट्र सरकार और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है कि कोई भी पूरी के पूरी पार्टी दूसरे पक्ष के अंदर शामिल हो जाती है तो वो पक्ष का जो सिंबल है वो ख़त्म हो जाता है, पार्टी ख़त्म हो जाती। और वहाँ पर इन्होंने हमारे पक्ष को, हमारी पार्टी के, हमारे सिंबल को ख़त्म कर दिया मुत्तहिदा माज बना करके। यानी एक भी इसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं समझता कि कोई कॉरपोरेटर बचा नहीं। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक कॉरपोरेटर बोलते 12 है, एक बोलते 8 है, एक बोलता मैं 1 है। तो हमने इनको इकट्ठा करने के लिए हमारे ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं उनको ये बोला कि आप इनसे प्रतिज्ञा पत्र लीजिए, हल्फनामा ये जो दाखिल कर दे पहले जा करके डिविजनल कमिश्नर में, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इन्होंने डिविजनल कमिश्नर में 12 कॉरपोरेटर की साइन के साथ अगर दाखिल करते कि हमारे को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हम मानते हैं, हम उसके विप को मानेंगे, तो जाहिर सी बात है 12, ये 8, 20 और 1 जनता दल के 21 कॉरपोरेटर जो है राष्ट्रवादी के हो जाएंगे। पार्टी के आला जिम्मेदार भी मंत्रालय में उपस्थित रहेंगे, तो आपको क्या लगता है ये वहाँ पर ये कबूल कर पाएंगे
कि हम एनसीपी के ही कॉरपोरेटर हैं और हम पार्टी को मजबूत करने के लिए ही मालेगांव शहर में काम कर रहे थे। देखो, वरिष्ठ नेता यही जानना चाहते हैं कि जो उनकी दिशा भूल की जा रही है वरिष्ठ नेताओं की, कि हम राष्ट्रवादी के हैं। तो वरिष्ठ नेतागण जब वहाँ पर, जयंत पाटिल साहब खुद मंत्री महोदय, हो सकता वो वहाँ पर बैठे साथ में अपने ये जो मिनिस्टर है सेना के, तो हो सकता वहाँ पर यही है कि आप किस पार्टी से चुन के आए। हमने एक लेटर दिया है, मैं उसकी कॉपी आपको दूंगा, कि आप किस पार्टी से चुन के आए, पहले किस सिंबल से चुन के आए, अब आप कौन सी पार्टी के से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको किसका वीप लगता। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो वहाँ पर पूछे जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कॉरपोरेटर बोलेंगे कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वहाँ पर, क्योंकि जो हिसाब से आपने अभी देखा मुफ्ती इस्माइल का बयान, जो कॉरपोरेटरों ने आप ही के चैनल के ऊपर जो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, जो लोग अध्यक्ष की दौड़ में भी है वो अपने आप को मुत्तहिदा मास का ही बता रहे, है ना। खाली एक कॉरपोरेटर है जो अतीक कमाल वो राष्ट्रवादी का बोलते हैं, लेकिन वो भी गठ के अंदर शामिल है। जब गठ बना था 20 लोगों की जब परेड हुई थी, 20 लोगों की जब परेड हुई थी तो उसमें वो भी शामिल है 20 के 20 में। अगर ये 4 कॉरपोरेटर उस वक्त शामिल नहीं होते तो ये गठ बनता ही नहीं था। पार्टी क्या इन्हें बर्खास्त भी कर सकती है, मतलब आगे निर्णय ले सकती है क्या, इनकी जो यहाँ पर सदस्य है मालेगांव महानगर पालिका में, तो इनकी सदस्यता भी रद्द करनी चाहिए, या फिर पार्टी आगे कुछ सोचेंगी? ऐसा है कि कानूनी दांवपेच इसके अंदर थोड़ा सा हमारे वरिष्ठ अधिकारी उसमें मालूमात हासिल कर रहे हैं। अगर राष्ट्रवादी के सिंबल पर चुन के आने वाले कॉरपोरेटर अगर वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऊपर के जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो उसके ऊपर लीगल ऑफेंस जो भी होगा वो देखेगी। शहर के एमएलए मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को भी मंत्रालय में बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने तो पार्टी छोड़कर एमआईएम में शामिल हुए, एमएलए बने, फिर भी उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है इसको? ऐसा है कि वो मुत्तहिदा मास के सदर है, जैसा कि जो कॉरपोरेटर बोले मुत्तहिदा मास के सदर है, और कॉरपोरेटरों के साथ उन्होंने एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की थी। और मैं समझता हूँ कि मेरी मालूमात के हिसाब से वो वरिष्ठ के संपर्क में भी है, ऐसी भी एक मालूमात आ रही है। अगर वो संपर्क में है तो इसके पहले भी मैंने आपसे कहा और पार्टी को तो स्पष्ट कह दिया मैंने, अगर वो पार्टी में आते तो वेलकम, अगर पार्टी ने उनको बुलाया भी है तो वेलकम ना। हमारा तो वेलकम शुरू से है कि वो पार्टी में आना चाहिए और सदारत उन्हीं को लेना चाहिए, झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। ये तो हमने पहले भी कह दिया, आज भी ये बात कह रहे हैं, अगर पार्टी उनको बुलाए तो वेलकम। आज भी हम उनको इस्तेकबाल करते हैं पार्टी के अंदर।